दोस्तों, मैं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। ये न्यूज़ है नेपाल से। नेपाल में होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल HAN हैन ने सरकार से अपील की है कि उनके हालात बिल्कुल ख़राब हैं और नेपाल एक ऐसा कंट्री है कि जो पूरा का पूरा टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि टूरिस्ट अराइवल ना हो या माउंटेनियस जो एवरेस्ट के और बाकी चोटियों पे आते हैं ना हो तो नेपाल के पास कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। वहाँ पे ज़्यादा करके जो इकॉनमी है टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है या टूरिज्म से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो इतने ज़्यादा वहाँ टूरिस्ट आते हैं तो वही इकॉनमी के सर्वाइव करते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो ग्रॉसरीज हो, चाहे वो बाकी चीज़ें हों। तो कहीं ना कहीं इस बात को अब महसूस किया जा रहा है कि होटल एसोसिएशन ने कहा है कि हमारे पास कोई इस टाइम टूरिस्ट नहीं है और वो अगले साल तक भी आने का कोई ऐसा चांसेस लगते नहीं है कि 1 जनवरी जो अगला साल आएगा तब कुछ टूरिस्ट आएंगे। कम से कम 5-6 ये अगले 5-6-7 महीने तो कुछ नहीं होने वाला है। इन हालातों में हम जो वर्कर्स हैं उनको सैलरी नहीं दे सकते, हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स नहीं दे सकते, हमारे जो रेंटल चार्जेस हैं वो नहीं दे सकते, हम कोई टैक्स नहीं दे सकते, हम बैंक के लोन्स वापस नहीं कर सकते। तो हम करें क्या? अल्टीमेटली वर्चुअली एक बैंकक्रप्ट दिवालिया होने की कंडीशन आ गई है। सरकार से कहा है कि जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं सारी की सारी पोस्टपोन कर दी जाएं। सरकार भी डिलेमा के अंदर है कि अल्टीमेटली बात सही भी है, अगर होटल्स ओनर्स जो हैं उनके पास अगर कोई टूरिस्ट ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं है, कुछ पैसा आ ही नहीं रहा है, तो टैक्स देंगे कहाँ से? वो रेंटल चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ भरेंगे कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी इस टाइम मदद की ज़रूरत है, हमें अगले 1 साल तक आपकी बहुत बड़ी मदद चाहिए ताकि हम अपने जगह पर खड़े रहें। क्योंकि अगर आपकी मदद नहीं मिलती है सरकार से, उनका कहना है हैन का, तो हम कोलैप्स हो चुके हैं, हम लोग बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा। ये हालात जो अब पैदा हो रहे हैं वो शायद जब थोड़े साल पहले वहाँ पे भूकंप आया था, ये उससे भी ज़्यादा बुरे हो गए हैं। अभी तो भूकंप से ही बाहर नहीं निकल पाया था नेपाल और उसका जो नुकसान थे, और ये दूसरी ट्रेजेडी आ गई है, तो यहाँ से तो लोग नहीं निकल पाएंगे। चलिए देखते हैं, उम्मीद करेंगे हालात कुछ जल्दी सुधर जाएं, हम लोग भी दुआ करेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।